हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम साथियों कक्षा 10 बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न है ये सब जो सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है और आगे हमेशा पूछा जाएगा। तो साथियों, जो हमारे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसका आंसर आपको एग्जाम में आंसर शीट पर देना होता है, जिसमें 4 विकल्प होता है। उसमें एक सही है। जो आपको सही लगे कि पूरी तरह सही है, उसको आपको गोला पूरी तरह से काला कर देना है उसके आंसर का। तो साथियों, इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू हम करते हैं। औद्योगिकरण का युग, ये है क्या? MCQ क्वेश्चन। MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे साथियों, तभी जो है आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो देखो, विकल्प ए क्या है? इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में। बी, 1730 के दशक में इंग्लैंड में। सी, यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए थे? तो इसका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, 1730 के दशक में। ये आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1730, देखो यहाँ पे आंसर भी है। 1730 के दशक में इंग्लैंड में शुरू हुआ था औद्योगिक क्रांति, जो है वहीं शुरू हुई थी, कारखाने भी वहीं शुरू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्डिंग एक प्रक्रिया है। ए, कताई में। बी, बुनाई में। सी, जिसमें कपास या ऊन के रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है। डी, जिसमें कपड़े की फिनिशिंग की जाती है। इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी, जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। अब आगे देखिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखाती है? विकल्प ए, ओरिएंट के अलादीन की, जिसने अपने जादुई चिराग से एक खूबसूरत महल बनवाया। अभी एक आधुनिक मैकेनिक जो अपने जादुई उपकरण के साथ पुलों, जहाज़ों, टावरों और ऊंची इमारतों का निर्माण करता है। सी, पूर्व और पश्चिम के बीच का अंतर। अलादीन पूर्व और अतीत का और मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका? विकल्प डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। दो जादूगर की बात आती है, तो जादूगर देखते हैं कैसे होते हैं। आपकी नज़रों के सामने जो है सब कुछ करते चले जाएंगे। अब इसके बाद फिर जो है अपना जो है कर्तव्य दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेपलर्स और फूलर्स किसे कहा जाता है? विकल्प ए, फूलर फूल या प्लाटिंग करके कपड़ा इकट्ठा करता है। स्टेपलर्स स्टेपल या ऊन को उसके फाइबर के अनुसार काटता है। दोनों ए और बी, स्टेपल और फूलर, खरीदार है। यानी विकल्प सी सही है, यानी ए और बी दोनों विकल्प सी, दोनों ए और बी देखो, ए और बी दोनों सही है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, ए और बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या? हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था?
विकल्प ए 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। बी 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। सी 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया। यानी उपरोक्त सभी है, इसमें उपरोक्त सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया? तो पहला क्या है विकल्प? जेम्स वाट ने पहले स्टीम इंजन का उत्पादन किया और न्यूकामैन ने इस में सुधार किया। अभी क्या है? रिचर्ड आर्कराइट ने पहला स्टीम इंजन तैयार किया जिसे न्यूकामैन ने सुधारा। सी जेम्स वाट ने न्यूकामैन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो है विकल्प सी सही हो जाएगा साथियों। विकल्प सी देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जेम्स वाट ने न्यूकामैन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया। विकल्प सी है। देखो यहाँ पे आंसर इसका है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है। जेम्स वाट ने न्यूकामैन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया। 7 नंबर क्या है देखिए? ऊनी उद्योग में महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला किया क्योंकि? ये क्या है? बेरोजगार के डर ने महिला श्रमिकों को नए परिचय की ओर अग्रसर किया। प्रौद्योगिकी। अभी क्या है? महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है। सी महिलाएं हाथ से कताई पर निर्भर थी। डी उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों इसमें। अब आगे क्या है? बुनकर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये है क्वेश्चन नंबर 8। बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया क्योंकि? विकल्प ए कच्चे माल भारत से गायब हो गए। सब भारतीय बुनकर कच्चे माल की कीमत अधिक होने के कारण अन्य व्यवसाय में चले गए। विकल्प सी भारतीय कारखाने आए और मशीन से बने सामानों से बाजार पट गया। डी अंग्रेजों ने कपड़ा व्यापार पर पूरी तरह से एकाधिकार कर लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही है। विकल्प सी भारतीय कारखाने आए और मशीन से बने सामानों से बाजार पट गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। विकल्प ए रिचर्ड आर्कराइट। बी जेम्स वाट। सी मैथ्यू बोल्टन। डी न्यूकमैन। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही है। विकल्प ए रिचर्ड आर्कराइट देख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था? विकल्प ए एक मशीन ऑपरेटर। विकल्प बी पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर, अकुशल मजदूर। सी डी में क्या है? एक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कार्यकर्ता। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी क्या है? पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन गुमास्तों से संबंधित है? गुमास्ता का मतलब होता है जिसको कंपनी नियुक्त करती है। देखिए अब क्या है? विकल्प ए व्यापारी। बी बिजनेसमैन। सी अवैतनिक नौकर। डी कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है?
भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन से थे? पहला है क्या? ए बम्बई कलकत्ता, बी दिल्ली बम्बई, सी सूरत हुगली, डी कर्नाटक चेन्नई। तो विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। विकल्प सी क्या है? सूरत हुगली। देख सकते हैं, सूरत हुगली सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व औद्योगिकीकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? तो व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? विकल्प ए गांव, विकल्प ए शहर, बी गांव, सी विदेश, डी दूसरे द्वीप। यानी विकल्प बी सही है, गांव से खरीदते थे ना, शहर से नहीं, गांव से खरीदते थे हमेशा। देखो गांव है ना, गांव गांव से उनको सस्ता मिल जाता था। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 14, किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा? पहला क्या है? बॉम्बे, बी हुगली, सी सूरत, डी मछलीपट्टनम। तो विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा, सूरत। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी? ए एड्रयू यूल, बी बर्ड हेगलर्स एंड कंपनी, सी जॉर्डाइन स्कीनर एंड कंपनी, डी एल्गिन मिल। तो विकल्प डी सही है, एल्गिन मिल, एल्गिन मिल। अब नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन, चलिए आगे कर देते हैं। विकल्प क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता का कार्य था? विकल्प पे क्या है? बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, बी आपूर्ति लेना, सी कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, डी उपरोक्त सभी। यानी ये सभी काम जो है क्या करता था? जो गुमास्ता होता था कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक वही करता था। विकल्प डी सही हो जाएगा, सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? मैंने इसको विस्तृत उत्तरी में बताया हूँ, और यहाँ भी देखो विकल्प में आ गया। स्थापित की गई थी कहाँ पर? भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो विकल्प ए कानपुर, बी बॉम्बे, सी अहमदाबाद, डी मद्रास। तो कहाँ हुई थी कपास मिल? बॉम्बे में। विकल्प भी सही, बॉम्बे, बॉम्बे सही है, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से किस परिघटना में भारत में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित था? विकल्प ए औपनिवेशिक शासन, बी मुगल शासन की कमजोरी, 80 ग्रामीण इलाकों की गरीबी, डी भारत को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन ए सही है, विकल्प ए। अब आगे औपनिवेशिक शासन। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? विकल्प ए एक समाज सुधारक, बी संगीतकार, सी उद्योगपति, डी पेंटर। तो इसमें विकल्प सी से उद्योगपति थे। उद्योगपति मतलब कंपनियों के मालिक होते हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 20, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी? अब विकल्प ए कच्चे माल की कमी, बी गुमास्तों से टकराव, सी स्थानीय और विदेशी बाजार का पतन, डी नए कारखानों की स्थापना। तो विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प भी सही हो जाएगा, गुमास्तों से टकराव, गुमास्तों से टकराव। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है?
19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? ए क्या है, कपास और धातु, धातु और चीनी। बी 80 क्या है, जहाज और कपास। डी कपास और चीनी। इसमें क्या हो जाएगा, कपास और धातु। विकल्प ए सही है, विकल्प ए कपास और धातु, कपास और धातु। विकल्प ए कपास और धातु सही है साथियों इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया, मैंने बता दिया था कपास और धातु है इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? विकल्प ए बंगाल, बी बॉम्बे, सी मद्रास, डी बिहार। तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? जूट की खेती सबसे ज़्यादा होती है कहाँ? पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में जूट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जो है विकल्प ए सही हो जाएगा, बंगाल। बंगाल देख सकते हैं स्पष्टीकरण में भी बंगाल दिया हुआ है। तो साथियों ये 22 क्वेश्चन थे, ये हुए पूरे। अब आप इसका अध्ययन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हमेशा पूछे जाएंगे, इसलिए इसे आपको लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, तभी ये पूरे क्वेश्चन आप अध्ययन कर पाएंगे और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, पास हो जाएंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ चलिए साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।